क्या हो अगर एक दिन अचानक कोई रहस्यमयी चीज हमारे सौर मंडल में दाखिल हो जाए, जो हमारे सूरज की गुरुत्वाकर्षण से भी तेज भाग रही हो, जो किसी भी ग्रह की नहीं, किसी भी तारे की नहीं, बल्कि किसी दूसरी गैलेक्सी से आई हो। और अगर मैं तुमसे कहूं कि ऐसा वास्तव में हुआ है, इस साल जुलाई 2025 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट खोजा जो हमारे ब्रह्मांड की समझ को बदल सकता है। उसका नाम है 3I एटलस। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बस एक और कॉमेट है या फिर कोई और चीज जो हमारे सौर मंडल को ऑब्जर्व कर रही है? इस सवाल का जवाब तुम्हें इस वीडियो के अंत में मिलेगा, लेकिन उससे पहले चलो समझते हैं आखिर ये रहस्यमयी है क्या। इसे 1 जुलाई 2025 चिल्ली के एक ऑब्जर्वेटरी में ATLAS नाम की एक ऑटोमेटेड टेलीस्कोप सिस्टम यानी एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने एक अजीब सी मूविंग लाइट डिटेक्ट की। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा शायद ये कोई सामान्य एस्टेरॉइड या कॉमेट होगा, लेकिन कुछ घंटों बाद डेटा ने सबको हिला दिया। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड लगभग 61 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, यानी लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इतनी तेज गति से कोई ऑब्जेक्ट तभी ट्रैवल कर सकता है जब वो सूरज की ग्रेविटेशनल पुल से बिल्कुल आजाद हो। मतलब ये चीज हमारे सौर मंडल की नहीं थी, ये बाहर से आई थी, और इसी वजह से इसे नाम दिया गया 3I/ATLAS। 3I यानी तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। पहला था 2017 में ओमुआमुआ, दूसरा 2019 में बोरिसोव, और अब तीसरा मेहमान ATLAS पार्ट 2 जर्नी एंड ऑर्बिट। एटलस की ट्रेजेक्ट्री एक हाइपरबोलिक पाथ पर है, मतलब ये हमारे सौर मंडल में घुसेगा, थोड़ा कर्व लेगा और फिर हमेशा के लिए निकल जाएगा। यह हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह से टकराएगा नहीं, बल्कि लगभग 1.8 AU यानी 270 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। अर्थ के लिए जीरो थ्रेट, लेकिन यह गुजरते हुए हमारे टेलीस्कोप्स और प्रोब्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज दूसरी तारकीय प्रणाली से आती है तो उसमें वो मटेरियल होता है जो हमारे सौर मंडल के बनने से पहले बना था। इसका मतलब ATLAS को स्टडी करके हम अपने ही ओरिजिन को समझ सकते हैं। पार्ट 3 कॉम्पोजिशन एंड मिस्ट्री। अब सवाल उठता है, आखिर ये बना किससे है? नासा और ESA के डेटा के अनुसार बहुत अनयूजुअल कंपाउंड्स डिटेक्ट हुए हैं, जैसे सॉलिडिफाइड मीथेन, फ्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और रेयर आइसोटोप्स। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस ने साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि जब यह सूरज के पास आया तो इसमें वह टिपिकल कोमेट टेल नहीं दिखी जो हर नॉर्मल कोमेट में होती है। नो ग्लोइंग टेल, नो ब्राइट कोमा, बस एक डेंस फास्ट मूविंग डार्क ऑब्जेक्ट। कुछ रिसर्चर्स का मानना है हो सकता है यह एक अक्तीवनी कोमेट न्यूक्लियस हो, लेकिन कुछ और, जैसे हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट अवी लोब, यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह नेचुरल ऑब्जेक्ट है भी या नहीं। उनका कहना है इसकी गति, दिशा और स्ट्रक्चर इतने अनयूजुअल हैं कि इसे पूरी तरह नेचुरल कहना जल्दबाजी होगी। अब यह स्टेटमेंट कुछ लोगों को अलियन प्रोब की थ्योरी की तरफ खींच ले गया। पार्ट 4 कुड इट बी आर्टिफिशियल। सोचो अगर किसी दूसरी सभ्यता ने अपनी टेक्नोलॉजी से एक ऑब्जेक्ट स्पेस में छोड़ा हो जो गैलेक्सीज के बीच यात्रा कर रहा हो और गलती से हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर गया हो। साइंस के हिसाब से यह पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, लेकिन जीरो नहीं है। नासा ने अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं पाया जो इसे आर्टिफिशियल साबित करे। लेकिन क्यूरियोसिटी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 3I/ATLAS की ब्राइटनेस पैटर्न और रोटेशन इरेगुलर हैं, जैसे कोई मेटल स्ट्रक्चर अनइवन तरीके से स्पिन कर रहा हो। क्या यह बस एक कोइंसिडेंस है या वाकई इसमें कुछ असामान्य है? पार्ट 5 द डीपर मीनिंग। अब सोचो अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे तारे से निकलकर करोड़ों सालों की यात्रा तय करके हम तक पहुंचा है, तो यह केवल एक पत्थर नहीं बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। संदेश ये कि ब्रह्मांड सिर्फ हमारा नहीं है, यह भरा पड़ा है उन चीजों से जिन्हें हम अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं। ATLAS हमें ये याद दिलाता है कि हम अभी भी कॉस्मिक ओशन के किनारे पर बैठे हैं और असली एक्सप्लोरेशन तो बस शुरू हुई है। तो याद है वो सवाल जो मैंने शुरुआत में पूछा था, क्या 3I/ATLAS बस एक और कमेट है या कुछ और? सच ये है, अभी तक कोई नहीं जानता। शायद ये बर्फ और धूल का टुकड़ा है, शायद किसी दूसरी सभ्यता की खोई हुई प्रोब। लेकिन एक बात तय है, हर बार जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आता है, वो हमें एक नई सोच, एक नया सवाल और ब्रह्मांड के प्रति थोड़ा और आदर सिखा जाता है। अगर तुम्हें ये कहानी दिलचस्प लगी तो याद रखना, हर रात जब तुम आसमान में किसी टूटते तारे को देखते हो सकता है वो हमारी गैलेक्सी का ना हो। वेलकम टू द अननोन, वेलकम टू कॉस्मिक साइकी।